हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। मैं आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रही हूँ। बच्चों, हम आपका लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे, रोबोट। रोबोट क्या होता है? एक मशीन के जरिए चलने वाला, एक सिस्टम के द्वारा चलने वाली एक मशीन होती है जिसे रोबोट कहते हैं। इसमें प्रोग्राम फिट होता है, उस हिसाब से ये जो है काम करती है। तो हमने पढ़ा था किस तरह मीकू को रोबोट के भरोसे उसके मम्मी पापा छोड़कर जाते हैं। खुद वो लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मीकू घर पे बिल्कुल उदास रहता है। मीकू की जो मम्मा है, उन्होंने रोबोट में एक सिस्टम फिट किया था कि मीकू को शाम के 7 बजे दूध देना है। तो जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, मीकू जो है रोबोट जो है मीकू के लिए दूध लेकर वहां आ जाता है। लेकिन ये देखिए, चॉकलेट मिला के वो उसके लिए मिल्क लेके आता है, तो ये जो है मीकू जो है दूध पीने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो मटर पनीर खाने के लिए, तो वो मटर पनीर खाना चाहता था। लेकिन अब मटर पनीर के लिए उसके अंदर प्रोग्राम फिट करना पड़ेगा। मीकू ने कहा छोड़ो, उसने कहा तुम किचन में जाओ और मेरे लिए मटर देख के आओ। वो मटर देखने जाता है, लेकिन वहां मटर नहीं होता है। वो हर लफ्ज एक लहजे में, एक तरीके से कहते हैं, एक ही उसका तरीका होता है बोलने का। मीकू सैड हो जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ अगर होती तो वो मुझे पहले दूध पीने के लिए मनाती, दूध नहीं पीने पे कहती अच्छा बाबा मैं तेरे लिए अभी मटर पनीर बना लाती हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ अगर नाराज हो जाती तो मीकू उसकी गोद में बैठ जाता, चम्मच से माँ को भी खिलाता और खुद भी खाता, सारा मामला फिर। अब कंप्यूटर के जरिए काम करने वाला रोबो ये सब नहीं कर सकता। उसके अंदर एक कठोरता है। माँ की ममता इसके अंदर कहाँ होगी? ये वो रूठना माँ के साथ, वो माँ को मनाना, माँ हमें मनाना, वो सब एक कंप्यूटर में, रोबोट में नहीं होता है। बच्चों, फिर मीकू ने रोबोट से पूछा कि भाई 1857 वाली जो घटना है उसके बारे में, विद्रोह के बारे में मुझे बताओ। तो रोबोट ने बिल्कुल ऐसे बताया, उसको पूरा रट्टा था उसके अंदर प्रोग्राम। फिर उसने कहा ये भारत की आजादी से पहले की लड़ाई है, हाल ही में इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई थी। तो इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब और बहुत सारे लोगों ने जो है हमारे देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया था, उनसे लड़े थे। तो मीकू उनसे पूछ बैठा रोबोट से, भाई जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में थी तो उनकी पीठ पर उनका बेटा था, वो कहाँ गए? तो रोबोट चुप हो गया, क्योंकि उसके अंदर ही प्रोग्राम नहीं था, तो वो कुछ नहीं कह पाया। अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम उसके अंदर नहीं था तो वो चुप हो गया। अब रोज की तरह मीकू हर टाइम 9 बजे तक पढ़ता था, फिर कार्टून देखता था, उसके बाद खाना खाता था। लेकिन आज 9 बजते ही वो खटखट करता हुआ रोबोट आया और उसके लिए खाना लेके आया। खाना लेके आता है, लेकिन वो नहीं खाता। उसने ले लिया उससे खाना। उसने कहा कि माँ होती तो माँ को कहता आज कौन सी सब्जी बनी है, क्यों बनाई है, ये मुझे नहीं खाना है। लेकिन आज उसने चुपचाप से कोई भी बात नहीं की और चुपचाप से उससे प्लेट ले ली। अब रोबोट फिर से बोला। अब मीकू रोबोट को कहता है खा लो, रोबोट मीकू को कहता है खा लो, लेकिन रोबोट की बात जो है मीकू नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे पहले लोरी सुना। अब लोरी शब्द उसने पहली बार सुना था। वो कह रहा है लोरी का मतलब क्या होता है, तो मीकू उसको समझाता है कि लोरी मतलब एक गाना होता है प्यारा सा। तो रोबोट ने सोचा भाई गाना मतलब एक अच्छा सा सॉन्ग होगा, तो उसने बिल्कुल कान को ऐसे हिला देने वाला एक म्यूजिक बजा दिया और उसमें गाना गाने लगा, आजा नाचे हम खुश हो निकलेगा। मीकू जोर से चला, नहीं ये गाना नहीं है। रोबोट चुप हो गया बेचारा। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। मीकू के दिल में एक ठेस उठने लगी। ठेस उठना मीन्स यानी कि वो उसके अंदर उसको दुख पहुंचा। ओह माँ जल्दी आओ, वह सिसकने लगा। सिसकना यानी कि भीतर ही अंदर रोने लगा। तभी रोबोट ने उसे छुआ। मीकू ने झटके से उसका हाथ हटा देना चाहा, मगर रोबोट के चेहरे को देखकर दंग रह गया। रोबोट की आंखों में आंसू थे। वे बस इतना ही कह पाया, मीकू सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन है। डॉक्टर अमिताभ शंकर राय चौधरी। बच्चों, मीकू को जब उसने ये लोरी सुनाने के लिए कहा तो उसने वहां म्यूजिक वाला गाना सुनाया, तो मीकू ने उसको चुप कराया। मीकू को दिल में एक ठेस, उसको दुख पहुंचा। उसने कहा माँ जल्दी से आ जाओ। वो अंदर ही अंदर रोने लगा। तभी रोबोट ने उसको टच किया।
जैसे रोबोट का हाथ वो हटाना चाह रहा था, तब उसने क्या देखा, रोबोट के चेहरे को देखकर वो हैरान हो गया, दंग रह गया, मतलब हैरान हो गया। रोबोट की आंखों में आंसू, उसके अंदर फीलिंग्स आ गई। बस इतना ही कहना था। उसने कहा, रोबोट ने, सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन। उसने कहा, सॉरी मीकू, हम इंसान नहीं है, हम एक मशीन है। यही कहा और वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, कभी भी हमें जो है किसी इंसान को ऐसे मतलब ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो अब देखो, वो मशीन है, लेकिन उसके अंदर क्या आई बच्चों, फीलिंग आई। उसके अंदर फीलिंग नहीं होती, लेकिन उसको मीकू की हालत देख के उसके अंदर फीलिंग आ गई और उसने कहा कि उससे माफी मांगी और कहा कि हम इंसान नहीं मशीन। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको यही समझ में आता है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसके साथ जो है अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन है। क, भारत की आजादी की पहली लड़ाई कौन सी थी? 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो थी। ख, मीकू हर रोज रात के 9 बजे क्या करता था? पहले वो पढ़ाई करता था, फिर कार्टून देखता था, उसके बाद वो खाना खाता था। ग, रोबोट की आंखों में क्या थे? रोबोट की आंखों में आंसू थे। उसने मीकू को सॉरी कहा कि हम आदमी नहीं मशीन है। तो बच्चों, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल इसके हम शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बातें समझाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।